जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा जो चलाई जा रही है एसएससी जीडी की जो मैथ की सीरीज जो चलाई जा रही है 20 दिन 20 मैराथन वाली, उसकी आज आपकी नेक्स्ट अगली क्लास होने वाली है। अगर आपने पहली जो क्लासेस हैं नहीं अटेंड करी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज की जो मैथ के जो सीरीज है हमारी, जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है देखो लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें, ताकि इन वीडियो को बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिले। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 5 और 180 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपको ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ क्या करना है आपको, देखो दो संख्या दे रखी है, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना दे रखा है 50, ठीक है। इतना दे रखा है दोनों संख्याओं का योग। उसके बाद में देखो आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम दे रखा है आपको कितना, वो दे रखा है लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। देखो एलसीएम है आपका 5 और एचसीएफ दे रखा है आपका 180, ठीक है। ऐसा दे रखा है आपको। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें निकालना है कि जो संख्या है हमारी इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखो सबसे सीधा सा फंडा मैं आपको बताऊं, यहाँ क्या करना है आपको, पहली संख्या मानी हमने 1/, इन्हें क्या करना है व्युत्क्रम में जोड़ना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इनका उल्टा जोड़ना, यानी कि अगर कोई भी संख्या 2 है तो अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगी। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, जो पहली और दूसरी संख्या है इसको बट्टे में लेंगे, तो 1/, पहली संख्या और 1/, दूसरी संख्या, ठीक है। तो जब करेंगे तो देखो क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा कि पहली और दूसरी संख्या को बट्टे में करेंगे गुना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, गुना हो गया, प्लस इसका गुना यहाँ करिए और इसका गुना यहाँ, यानी कि ऊपर दोनों को जोड़ना और नीचे दोनों को गुणा करना, ठीक है, हो गया। अब जो ये फंडा यहाँ पर निकल के आया है, यहाँ से आपका क्या होगा देखो, अब यहाँ के बाद में आपको एक काम और करना है कि जो आपका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। जब आपका एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है तो क्या आप पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना नहीं निकाल सकते आप? तो निकल सकता है। कैसे देखो, पहली संख्या एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है आपको, एलसीएम है हमारा 5 और एचसीएफ दे रखा है आपको 180, ठीक है, बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो 18 180 का गुना 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा ये 900, ठीक है, 900 हो गया, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब आपको देखो फाइंड क्या करना था कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का योग है वो आप बताइए, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैंने आपको यहाँ निकाल कर बताया था कि आपको चाहिए क्या, ये चीज़ चाहिए आपको। तो जब आप एक चीज़ सोचिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग आपको पहले ही दे चुका है एग्जामिनर, ठीक है, और बटे में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुना आपको निकालना था, ठीक है। तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दे रखा आपको 50, ठीक है, और गुना दोनों संख्याओं का आपने निकाल लिया 900, तो बट्टे में क्या करेंगे 900। तो अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो खत्म, 5 से भाग दोगे 90 में तो कितनी बार घटेगा 1/18 बार, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1/18, ये तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपकी में, इसमें बोला है कि 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी यदि यह पहले 3 घंटे के लिए जो है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 4 घंटे के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि औसत चाल क्या है। तो देखो औसत चाल के लिए मैं आपको सीधा सा बताऊं, जब भी हम औसत चाल निकालते हैं तो देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। देखो औसत चाल बराबर होता है हमारे टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला कि कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, लिख दिया इतना।
अब देखो कुल दूरी का मतलब होता है कि जितनी दूरी हमने टोटल तय की है और कितने समय में करी है टोटल समय में, ठीक है। तो ये होता है हमारा औसत चाल का फॉर्मूला। तो देखो इसमें टोटल टाइम दे रखा है आपको 13 घंटे, ठीक है। टोटल टाइम तो आपको 13 घंटे, लेकिन जो उसने दूरी जो तय की है वो की है पार्टों में, यानी कि छोटे छोटे पार्टों में, जिसमें देखो पहली जो दूरी है वो 3 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कितनी स्पीड से भागता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपका जो पहला T1 यानी कि 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे कितने किलोमीटर की स्पीड से वो भागता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरे पार्ट को जो कवर करता है वो 4 घंटे में कवर करता है, कितने में, 4 घंटे में, 4 घंटे में। और स्पीड क्या है उसकी, वो है देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में जो उस पार्ट को कवर करता है वो है उसकी देखो समय लेता है कितना, 4 घंटे, समय लेता है 4 घंटे, लेकिन स्पीड क्या होती है उसकी, वो होती है उसकी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक मैंने क्या लिखा, आपको डाटा समझाया कि डाटा कैसे आपको दे रखा है। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले इन सभी को रखोगे, कैसे रखेंगे, देखो एक चीज समझिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे तो देखो क्या होगा, स्पीड का गुना आप क्या करोगे टाइम में, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो ऊपर हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3 का गुना 1 और 50 में करना है, ठीक है। तो 3 × 50, ठीक है, क्योंकि पहले 3 घंटे में वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो डिस्टेंस भी तो ऐसी निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम से, ठीक है, प्लस कर दिया। अगली स्पीड जो उसकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटे का समय, तो 4 × 60 प्लस। उसके बाद में देखो लास्ट का जो पॉइंट है वो कितना है, 4 घंटे में कितने कर रहा है, 65 की स्पीड से, तो 4 × 65 बट्टे में क्या करेंगे, टोटल समय। तो देखो टोटल समय आपको क्वेश्चन में शुरू में भी बोला था 13 घंटे, या फिर आप इन्हें भी जोड़ोगे तो 3 और 4 7 और 4 11, ठीक है। सर यहाँ दे रखा था टोटल टाइम दे रखा था, जो उसमें आपको पहले दे रखा था उस समय को आप लेंगे, क्योंकि देखो टोटल डिस्टेंस जो आपका स्पीड का रेशियो होता है, जो औसत चाल का होता है, उसमें अगर आप रेस्ट भी ले रहे हो तो उसका भी समय आपको जुड़ता है, तो आपका जो समय दे रखा है वो 13 घंटे ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 13, ठीक है। तो देखो 50 का गुना 3 में करिए तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है, प्लस 60 का गुना 4 में करिए तो हो जाएगा 240, प्लस 65 का गुना 4 में करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 260, ठीक है, प्लस बट्टे में क्या होगा, 13 होगा इतना। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा आपका इन सभी को जोड़कर, तो देखो 240 और 260 कितना होगा आपका, 500, और 500 में जब 600 150 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 650, ठीक है, 650। और जब 650 में 13 का भाग दोगे तो आपकी स्पीड कितनी निकल के आएगी, 13 से 65 कटा 5 बार और एक जीरो, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी उस व्यक्ति की चाल रही होगी, जो उसकी औसत चाल है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, देखो इसमें क्या बोला है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपका जो है देखो क्वेश्चन दे रखा है इस तरह सिंप्लीफिकेशन पर आधारित, देखो इसमें दे रखा है, इसमें करनी 8, उसके बाद में देखो आपको दे रखा है क्यूब रूट इसमें दे रखा है 81 का स्क्वायर, ठीक है, 81 का स्क्वायर, और इसकी अभी क्या, इसकी भी घात 3। तो इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सीधा सा क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो 81 स्क्वायर है, जो 81 का स्क्वायर है, क्या हम इसे 3 की घात में नहीं लिख सकते। हमें ऐसे करना है कि जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट हमारा क्यूब रूट से कट जाए। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी कोई हमारी संख्या क्यूब में होती है और उसके ऊपर क्यूब बना हो तो इस घात से ये क्यूब रूट क्या होता है, कटता है, ठीक है। तो वहीं आप क्या करोगे, देखो इस क्यूब से क्या होगा आपका, ये क्यूब रूट खत्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ क्या बचा आपका,
यहाँ आपका एक रूट बचा जिस पर क्या 8 है, ठीक है। और यहाँ का बचा आपका 81 की पावर 2 इंटू ये है आपका 81 की पावर 2 ही बचा, ठीक है। इतना होगा। अब आपको देखो क्या करना है, आपको 81 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 81 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 तिया 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, यानी कि 81 बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4, ठीक है। पावर 4 का मतलब है कि उसका 3 बार, 3 का जो है 4 बार आपस में गुना, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं हम 8, ठीक है। तो 3 की पावर ये होगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का घात 2, ठीक है। इतना होगा। 81 को लिख दिया मैंने 3 की पावर 4 और उसकी घात दे रखा आपको 2। तो देखो √8 ये होगा 3 की पावर, जब घात के ऊपर घात होती है तो उसमें क्या होता है, घातों का आपस में गुना। तो देखो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 दूनी कितने हो गए 8। और पीछे ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो अंडर रूट के अंदर अगर घात हमारी इसके बराबर है तो वो क्या होती है, कट जाती है। तो इस घात से क्या होगा, हमारा ये अंडर रूट खत्म। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो दे रखा है आपका व्यापार पर आधारित, यानी कि ये दे रखा है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में, ठीक है, क्रमशः 1300 रुपये तथा 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ होता है तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर देखो जो बिजनेस कर रहे हैं ये कपिल और कौन, अवतार, दो व्यक्ति हैं। तो देखो मान के चलिए ये कपिल है और ये क्या, अवतार, ठीक है, दो व्यक्ति हो गए। इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया, कपिल जो कर रहा है वो कर रहा है 1300 रुपये इन्वेस्ट, ठीक है, 1300 रुपये। लेकिन अवतार ने कितना किया, उसने करा 1400 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो बोला है वो बोला है कि एक वर्ष के अंत में, ठीक है, यानी कि एक वर्ष बाद। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो टोटल लाभ 675 रुपये का है, जो टोटल प्रॉफिट है वो 675 रुपये का जो है, उसमें आपका कपिल का लाभ कितना है, ठीक है। तो जब आपका टाइम सेम हो तो आपको क्या करना होता है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आप रेशियो लो, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, टोटल कितना होगा 13:14, ठीक है। तो जो आपका टोटल लाभ है ये कितने का मान होगा, 13 और 14 दोनों इसका क्या होगा, दोनों का कंबाइंड होगा, यानी कि 13 यूनिट कपिल के और 14 यूनिट उसके अवतार के। तो कितने हो गए 13 और 14 27, ठीक है। अब आपको जिसका निकालना है उससे क्या करोगे आप, गुना, ठीक है। जिसका था उससे मैंने भाग कर दिया, दोनों का था 13 और 14 का मैंने ऐड करके भाग करा, ठीक है। अब जिसका आपको निकालना उससे क्या करना है आपको, गुना। तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कपिल का लाभ, तो देखो कपिल का लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे, कपिल की यूनिट हमारी 13 है तो गुना भी कितने से करेंगे, 13 से, ठीक है। तो सॉल्व करिए, 27 दूनी 54, बचा कितना 13, ये होगा 135, 27 पंजे होते हैं हमारे 135, ठीक है। तो कपिल बराबर 25 का गुना आप 13 में करिए तो आपका एक आंसर क्या आएगा, देखो 25 तो एक होते हैं 75, 75 का 5 हासिल लगे 7, 25 एकम 25 और 7 कितने हो गए 32, यानी कि कपिल को जो उसमें लाभ प्राप्त हुआ वो कितने का प्राप्त हुआ, 325 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आपका, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का x% बराबर 0 है, तो x का मान ज्ञात करो। यानी कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जिसमें बोला है देखो 360 का 30%, तो देखो 65 को जब आप हटाओगे तो बट्टे में क्या आएगा आपका 100, ठीक है। तो 65 हटाया मैंने, बट्टे में लगाया 100, ठीक है। उसके बाद में बोला है माइनस 280 का 10%, तो 10/100, ठीक है। उसके बाद में बोला आपको देखो माइनस 800 का x%, यानी कि इसके बाद में माइनस 800 का x%, तो x/100 कर देंगे, ठीक है। और बराबर क्या दे रखा आपका 0, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में आपसे पूछा है कि इस x का मान आपका क्या होगा। तो देखो
इन दो जीरो से हमारी ये दो जीरो खत्म, ठीक है, इन दो जीरो से हमारी ये दो जीरो खत्म, और इन दो जीरो से हमारी ये दो जीरो खत्म। अब आपको क्या करना है, 36 का गुना 3 में करना है। तो 36 3 कितने होते हैं आपके 108, ठीक है, 108 माइनस के 28 का गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा 28, और यहाँ क्या हमारा माइनस, ठीक है, यहाँ क्या हमारा माइनस है। तो देखो 8 का गुना जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर 0। आपको क्या करना है कि इस 8x को आपको इधर लेके जाना है बराबर में, ठीक है, तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 8x, ठीक है, और 108 में से आप 28 को हटाओगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 80, ठीक है। तो 8 का देखो भाग जब 80 में देंगे तो कितनी बार घटेगा, 10 बार, तो आपका x का मान कितना आएगा, 10 निकल कर आएगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 यानी कि सीरीज आपकी दी हुई है, और इसमें आपसे पूछा है कि इसलिए आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखो जब भी आपके सामने सीरीज ऐसी दी हो तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, तो देखो एक बार मैं इसे लिखता हूँ कि 1/2 प्लस 1 दे रखा है आपको 6, ठीक है, 1/12 और 1/1 दे रखा है आपको 20, ठीक है। इसी प्रकार डॉट डॉट आपका ये दे रखा है लास्ट में तो 1/72, ठीक है, लिख दिया मैंने। इसके बाद में देखो आपको सीधा सा इसमें करना क्या है कि आप एक को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, उसी प्रकार 1/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, उसी प्रकार से आप और लिखिए 1/3/4 प्लस 1/4/5। तो आप यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, तो क्या यहाँ पर सीरीज बन रही 1/2, 2/3, 3/4, जो संख्या यहाँ पीछे है वही अगले में, जो यहाँ पर पिछले में वो अगले में। तो कहने का मतलब है ये क्या बन रही है आपकी एक सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसे भी कैसे तोड़ेंगे हम 8/9, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है जितना यहाँ पर होगा उतना ही इन दोनों के मल्टीपल में होगा। तो 8 ने 72, ठीक है, तो 8/9, तो यहाँ भी इनका डिफरेंस 1 है और यहाँ भी इनका डिफरेंस क्या है 1। तो आपकी जो सीरीज बनकर आ चुकी है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपको करना है कि 1/, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों कहीं भी आप डिफरेंस ले लीजिए, चाहे तो आप यहाँ ले लीजिए या ये पहली संख्या में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आपका 1, ठीक है, बना अपन डिफरेंस इनटू क्या करना, पहली संख्या यानी कि 1/, पहली संख्या 1, ठीक है, 1/1, ठीक है, माइनस लास्ट की संख्या 1/1, लास्ट की संख्या वो होगी जो पहली संख्या को छोड़कर सभी संख्या होगी, ठीक है, तो 1/9, ठीक है, बराबर। अब आप इसे सॉल्व कर दिए तो देखो 1 के बटे में 1 है तो कितना आएगा 1, ठीक है, बट्टे में क्या होगा 9 का गुना ऊपर, 9 एकम 9 और 1 का गुना यहाँ माइनस के 1 और 9 का नीचे कितना होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और बटे में 9, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा निकल कर क्या आएगा 8/9, बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपये की राशि का निवेश किया, ठीक है, अगर संचित ब्याज रुपये 8,200 रुपये है तो वर्षों में समय की अवधि कितनी है, यानी कि आपसे क्या पूछा है इसमें टाइम पूछा है कि समय कितना लगा उसे। तो देखो आपका जो मूलधन है इसमें दे रखा है 80,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये, और इसमें आपको रेट दे रखा है वो दे रखा है 5% की दर से, ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया, उस पर क्या हुआ, जो ब्याज प्राप्त हुई उसे वो प्राप्त हुई देखो चक्रवृद्धि ब्याज 8,200 रुपये। तो आपसे इसमें पूछा है कि इसमें जो समय लगा वो कितना लगा। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सा ट्रिक मैं आपको बताऊं, जो आपको रेट दे रखा 5%, इसका आप निकालोगे बट्टा मान। तो 5% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/20, ठीक है। कैसे होता है यहाँ देखिए,
देखो जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हमारा क्या होता है 1/100 से गुना। तो 5 इंटू 1/100, तो 100 में जब 5 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार, यानी कि 1/20। 5% का बट्टा मान कितना आएगा आपका 1/20। और जो 1/20 आता है इसमें जो बट्टे की संख्या आती है उसमें क्या होता है, ये हमारे निचली संख्या कॉस्ट वो होती है, ये होती है हमारी मूलधन, जिसे क्या कहते हैं हम प्रिंसिपल। ठीक है। और ऊपरली संख्या क्या होती है हमारी, ऊपरली संख्या होती है हमारी, ये होती है ब्याज। ठीक है, ये ब्याज। तो आप एक चीज सोचिए, जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है अमाउंट। ठीक है, क्या निकल के आता है अमाउंट। तो देखो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 20 रुपये में कोई हमने लिए और 1 रुपये उस पर ब्याज मिला, तो कितने हुआ हमें 21 रुपये। ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड क्या होगा, देखो एक चीज देखिए कि कोई बस किसी को हमने 20 रुपये लेकर उसे कितने दिए 21 दिए। ठीक है, तो 20/21 आप ऐसे लिखोगे बराबर जो आपको 80,000 रुपये है मूलधन, उसे आप लिखोगे इसके सामने, क्योंकि मूलधन की जो वैल्यू हमारी कितनी है 20 यूनिट है, और अमाउंट जो है मिश्र धन की कितनी होगी हमारी 21। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 80,000 में 8,200 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88,200, 88,200। ठीक है, होगा इतना। इसके बाद में आप इसे सॉल्व करो तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये खत्म। ठीक है। अब इसे और काटो जो कटता है, तो देखो 2 से इसे काटा तो ये कटा 4 बार, यानी कि 400। और 2 से इसे काटा तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस पे जो है मान के चलिए ये 21/20 की घात n में जो है ये इतनी राशि हो रही है, तो आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा 21/20 की पावर n बराबर। ठीक है, ये क्या होगा 441/400। ठीक है, हो गया इतना। अब जो 441 है किसका होल स्क्वायर है, ये आपका 21 का, और ये किसका 20 का। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 21/20 की पावर n बराबर 21/20 की पावर 2। ठीक है। तो जब इन दोनों को पदों का तुलना करोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि ये जो राशि है 2 वर्ष में हमें इतना ब्याज प्राप्त होगा, जो कि क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो एक ये जो ब्याज क्वेश्चन है आपका ये साधारण ब्याज पर है, जिसमें देखो इसमें क्या बोला है कि 1440 रुपये की राशि है। तो देखो 1440। ठीक है। जब भी हम ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, समय का टाइम में जो टाइम है उसमें रेट का गुना करते हैं। तो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 5 थी कितने हो गए 15%। तो 1440 का हम क्या करेंगे 15% निकालेंगे, तो 15/100 प्लस उसने बोला है कि टोटल ब्याज कितना प्राप्त होगा। ठीक है। तो प्लस क्या करना है कि 1650 रुपये पर कितनी दर के लिए, उसने बोला है 4% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 4 थी कितने होंगे 12%। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो 1 जीरो से हमारी 1 जीरो ये खत्म, और 1 जीरो से हमारी 1 जीरो ये खत्म। 5 से इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा 2 बार, और 5 से भाग इसमें देंगे तो ये कितनी बार कटेगा 5 3 15, 5 3 15। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ सॉल्व करिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, और यहाँ 2 से भाग देंगे तो इतनी बार कटेगा 75 बार। ठीक है, इतना होगा। अब देखो इस 2 से भी जब भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा 6 बार। तो ऊपर बचा आपको 72 इंटू 3। ठीक है, 72 का गुना 3 में और प्लस 33 का गुना 6 में। ठीक है। तो 72 तीन कितने हो गए आपके 216। ठीक है, 216 प्लस के 33 का गुना 6 में करेंगे तो कितना आएगा आपके, देखो 6 3 18 का 8 हाथ से लगे 1, 6 3 18 और 1 19। तो 198 को क्या करना है आपको 216 में जोड़ना है। तो देखो 6 और 8 कितने हो गए 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, हाथ से लगे 1, 2 और 1 3 और 1 हाथ से लगा 4, यानी कि 414 रुपये जो होगी हमें टोटल ब्याज प्राप्त होगी, जो कि हमारी राशि थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, जिसमें क्या बोला है 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो रही है। 15 वर्षों में कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो रही है। ठीक है। तो कितने वर्षों में यह अपने आप की
40 96 गुना हो जाएगी, यानी कि 4096 गुना हो जाएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में सॉल्व करने के लिए सीधा सा ट्रिक मैं आपको बताऊं, एक तरफ लिखना आपको वर्ष यानी कि जितना समय लग रहा है, ठीक है, और एक तरफ लिखना आपको गुना कि कितना गुना हो रहा है। तो देखो कितने वर्ष में कितना गुना हो रहा है, पहले जो है 15 वर्ष में जो है कितना गुना हो रहा है आपका, 15 वर्ष में जो है 2 गुना हो रहा है, ठीक है, लिख दिया। तो जो आपको गुना दे रखा है उसका क्या करोगे, आप घात लगाओगे। तो 2 की घात कितनी है, ये 1, ठीक है, 2 की घात कितनी है, 1। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यह राशि अपने आप की 4096 गुना कितने समय में होगी। तो ये जो 4096 है, लिख दिया मैंने, इतने गुना होने में कितने समय का वक्त लगेगा। तो देखो इसके लिए मैं आपको सीधा सा फंडा बताऊं, आपको क्या करना है, जो 4096 है इसको आपको 2 की घात में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, देखो 4096 जो है ये आपका होल स्क्वायर होता है 64 का होल स्क्वायर, कितने का, 64 का होल स्क्वायर होता है आपका 4096, ठीक है, 4096 होता है। इसका क्या करना है आपको, अब आप ये देखिए 64 जो है 2 का कितना मल्टीपल है, यानी कि कितनी घात के बराबर है। तो देखो 64 जो है हमारा ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 बराबर क्या होगा हमारा 64 होगा, ठीक है। तो आपको इसे क्या करना है, देखो आपको करना है कि 2 की पावर 6 और उसका भी क्या करना है होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 4096 आपका 64 का होल स्क्वायर। तो घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा, घात का आपस में गुना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12, ठीक है। अब सीधा सा फंडा आपका क्या है कि जितना गुना ये समय हो रहा होगा, यहाँ घात हो रही होगी, उतना ही गुना क्या करोगे आप टाइम को, यानी कि वर्ष को। तो देखो 1 से कितना गुना हो रहा है, ये 12, 12 गुना, ठीक है, 12 गुना हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो वर्ष है उसे भी आप 12 गुना करोगे, तो इंटू 12, तो 15 का गुना 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, यानी कि आपका जो जो पैसा है 4096 जो है 180 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4096, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 180 होगा, जो कि क्या आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपका, जिसमें तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो के ऊपर है, जिसमें क्या बोला है कि 2p बराबर 3q बराबर 5r और p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6200 रुपये है। तो p और r के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो देखो 2p बराबर आपको दे रखा है 2p बराबर 3q बराबर 5r। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इसमें इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि p का हिस्सा कितना है, q का कितना है, r का कितना है। कैसे निकालेंगे, देखो p अनुपात q अनुपात r, ठीक है, लिख दिया। जिसका निकालना है उसे आप ढक दोगे, जैसे कि p का निकालना है तो p को मैंने ढका और 3 का गुना करा 5 में, तो 3 पंजे कितना होगा 15। तो p का हिस्सा जो आ गया आपका कितना है 15 यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार जब q का निकालोगे तो q को ढक दिया और 2 का गुना 5 में, तो 2 पंजे कितना हो गया 10, ठीक, अनुपात। अब निकालना है हमें आर का, तो देखो आर को ढक दिया 3 का गुना 2 में, तो 3 दूनी 6, यानी कि आपकी जो टोटल राशि दे रखी है कितनी दे रखी है, देखो पी प्लस क्यू प्लस आर वो दे रखी है आपको 6200 रुपये, ठीक है। तो देखो 6200 रुपये मैंने लिख दिया। अब ये 6200 रुपये आपका किसका मान है, ये है आपका 15 10 और 6 इसका मान है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन सभी को ऐड करना है। तो देखो 15 10 25, 25 और 6 कितने हो गए 31 यूनिट, ठीक है। ये होगा आपका तीनों का मान। तो यहाँ से जब 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 31 दूनी 62, यानी कि 1 यूनिट का मान 200 रुपये। तो आपको जिसका पूछा उससे आप गुना कर दो। तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पी और आर के बीच का अंतर, तो देखो पी माइनस आर, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का अंतर है, तो देखो पी है 15 और आर है कितना 6, तो 15 में से 6 घटाइए तो कितना होगा 9, तो 9 इंटू 200, 1 यूनिट का मान 200, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा 1800, कितना होगा 1800 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1800 रुपये इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं हम। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप पर बेस्ड है, जिसमें देखो बोला है कि 3 साझेदार हैं,
3 साझेदार हैं जिनमें ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी जो टोटल अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 36,000 रुपये का, ठीक है। तो जिसमें वर्ष के अंत में ए को 26,000 रुपये और बी को 20,800 रुपये और सी को 31,200 का लाभ होता है। तो इसमें बोला कि ए और सी द्वारा दोनों को कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया, यानी कि ए और सी ने कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया, ये आपसे पूछा है। तो देखो सीधा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तीनों ए, बी और सी, ठीक है, कितने कर रहे हैं 36,000 रुपये का, ठीक है, 36,000 रुपये का। तो देखो आई से लिखा मैंने इन्वेस्ट और तीनों का कितना 36,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में देखो बोला आपको कि ए, बी और सी ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी कि जो लाभ हो रहा है वो किस अनुपात में हो रहा है। देखो पहले को जो ए को हो रहा है वो हो रहा है 26,000 का, ठीक है, तो 26,000 लिख दिया अनुपात। बी को हो रहा है 20,800 रुपये का, 20,800 रुपये का, ठीक है। तो सी को कितना हो रहा है, अब सी को दे रखा है इसमें देखो 31,200 रुपये, 31,200 रुपये। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि जो है ए और सी दोनों ने कितना निवेश किया ये आपको फाइंड करना है। तो देखो जब आपका समय समान हो, जब टाइम सेम हो, तो आपको क्या करना होता है कि इन सभी का क्या लेना आपको रेशियो। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो खत्म, ठीक है, और जो कट रहा है उसे आप और काटिए। तो देखो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 26 से कट रहा है, तो 26 दाम 260, ठीक है। उसके बाद में देखो जब इसे आप काटेंगे 208 को, तो 26 अट्ठे होते हैं हमारे 208, ठीक है, 26 अट्ठे कितने होते हैं 208। और देखो ये कितनी बार कटता है 26 से कम 26, बचे कितने 5, यानी कि होगा 52, तो 26 दूनी 52, ठीक है। तो देखो और कट रहा है तो और काट लो। तो देखो ये 2 से और कट रहा है, ठीक है, तो देखो और काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 छिक्की 12, यानी कि आपका जो अब जो जो रेशियो निकल के आया है वो जब टाइम सेम होता है तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इनटू टाइम, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, ठीक है। जब आपका टाइम सेम हो तो आपका जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो आपका जो 36,000 रुपये है वो किसके बराबर होगा, 5 और 4 4 9, 9 और 6 15 यूनिट की, ठीक है, कितने के 15 यूनिट की। आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि ए और सी द्वारा कि दोनों ए और सी हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखो ए का 5 यूनिट और सी का 6, तो कितना करेंगे 11 से गुना, ठीक है। तो देखो सॉल्व करिए क्या आएगा, 15 दूना 30, बचा कितना 6, 15 चौके 60, 2400। 2400 का गुना जब आप 11 में करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 2 जीरो यहाँ रखा, 24 से कम 24 का 4, हासिल लगे 2, ठीक है, 24 से कम 24 और 2 कितने हो गए 26, यानी कि दोनों का जो इन्वेस्ट है ए और सी का वो होगा 26,400 रुपये, जो कि क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।